तो मेरी हिडन वेरिएबल इंजन की रिपोर्ट मुझे बता रही है कि मैं जब तक 100% श्योर नहीं हो जाता तब तक मैं कोई डिसीजन नहीं लेता, और ये मेरी प्रोग्रेस को स्लो कर रहा है, जबकि मेरे पास वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो डिसीजन लेने के लिए चाहिए। मैं बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहा था यूट्यूब पे ग्रोथ के लिए, बिजनेस बनाने के लिए और एक अच्छी शेप में आने के लिए। मैंने कुछ प्रोग्रेस भी करी बट वो बहुत स्लो थी। फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि क्या हो अगर मुझे पता ही ना चल पा रहा हो कि मेरी एक्चुअली में खामी कहाँ है, वो कौन सी एक चीज है जो मैं सही से नहीं कर रहा हूँ जिसकी वजह से अभी तक मैं फेल ही होता आ रहा हूँ। और जब मैंने इसके बारे में खूब रिसर्च करी, मैंने ह्यूमन ब्रेन के बारे में रिसर्च करी, तो मुझे पता चला कि एक सेल्फ सर्विंग बायस होता है जिसकी वजह से हमारा ह्यूमन ब्रेन अपने आप ऐसी इंफॉर्मेशन को नहीं निकाल सकता। इस बायस की वजह से जब कोई पॉजिटिव इवेंट होता है तो उसे तो हम अपनी कैरेक्टर, अपने एबिलिटीज और अपने एफर्ट पे काउंट कर लेते हैं, लेकिन जब कोई नेगेटिव रिजल्ट या फेलियर आता है तो उसे हम किसी और की गलती या एक्सटर्नल फैक्टर्स की गलती बता के आगे बढ़ जाते हैं। और इसमें किसी की गलती नहीं है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन काम ही ऐसे करता है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही मैंने एक एआई सिस्टम बनाया है जिसका नाम है हिडन वेरिएबल इंजन। तो क्या है ये हिडन वेरिएबल इंजन? बेसिकली इसके पास मेरे सेकंड ब्रेन का एक्सेस है। अगर आपको पता नहीं है तो मैंने एक सेकंड ब्रेन बना रखा है अपने सिस्टम के अंदर। उसमें मेरी सारी मेमोरीज, मेरे सारे इंफॉर्मेशन, मेरी सारी लर्निंग्स, मेरे सारे जर्नल, सब कुछ उसमें मैंने डाल रखे हैं। तो अगर आपको देखना है कि मैंने एक सेकंड ब्रेन कैसे बनाया है तो उसका वीडियो यहाँ कहीं आ रहा होगा, तो इसके बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर देता है, जैसे हमारे खुद के एक्सक्यूजेस, हमारी रिकरिंग मिस्टेक्स, हमारे कॉन्ट्राडिक्शन और हमारे खुद के बायसेस। अब आप खुद सोचो, वही ब्रेन है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और वही ब्रेन उसे डायग्नोस कर रहा है। इसीलिए हमें चाहिए होती है फिटनेस और हम स्किप कर रहे होते हैं वर्कआउट। हमें बनना है अमीर और हम स्पेंड ज्यादा करते हैं और सेव कम। अब सोचो, अगर एक एआई के पास आपके दिमाग का एक्सेस हो तो वो आपको ये सारी मिस्टेक्स करने से रोक सकता है और वो आपके बारे में एक ऐसी चीज फिगर आउट कर सकता है जिसकी वजह से आप सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में फंसे हुए हो। और इससे हम अपने सारे कॉग्निटिव लिमिटेशंस को फिक्स कर सकते हैं और हम बना सकते हैं एक हिडन वेरिएबल इंजन। तो क्या है ये हिडन वेरिएबल इंजन? देखो, एक तरफ है मेरा सेकंड ब्रेन जिसपे सारी इंफॉर्मेशन है। उस सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके मेरा सेकंड ब्रेन फिगर आउट करता है एक सिंगल प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी है। तो सबसे पहले आता है मेरा सेकंड ब्रेन। अब हमारे सेकंड ब्रेन के अंदर आखिर है क्या क्या? सबसे पहले जर्नल्स है, मतलब मेरी डे टू डे एंट्री की, मैंने आज पूरे दिन में क्या किया, मैंने कैसे काम किया, कितना काम मेरे से हुआ, कितना काम मेरे से नहीं हुआ, और मेरी लाइफ की बाकी चीजें। उसके बाद हमारे गोल्स हैं, तो मेरे सेकंड ब्रेन को ये पता है कि मेरे गोल्स क्या क्या हैं। उसके बाद मेरे पहले के लिए हुए डिसीजंस हैं जिससे वो ये जज कर सकता है कि मैं डिसीजन लेने में कैसा हूँ। मेरे आइडियाज भी उसके पास हैं, मैं जो जो आइडियाज सोचता हूँ वो उसमें डालता रहता हूँ, या फिर मैं जो जो वीडियोस देखता हूँ, जो जो मैं कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, उससे वो फिगर आउट कर लेता है कि मेरे आइडियाज क्या क्या हैं। अब क्योंकि जर्नल एंट्री उसके पास है तो मेरी फेलियर्स और मिस्टेक्स भी उसके पास हैं, और साथ साथ मैं एक सीआरएम भी मेंटेन करता हूँ, तो जिन लोगों से मेरी रिलेशनशिप है या जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनकी इन्फॉर्मेशन भी उसके पास है, और साथ में मेरे सारे नोट्स और रिसोर्सेज भी हैं। अब मेरा सेकंड ब्रेन अपने आप टाइम टू टाइम इसको ऑर्गेनाइज करता रहता है, इसको कैटेगराइज करता रहता है, आपस में एक दूसरे पॉइंट्स को कनेक्ट करता रहता है, एक टाइमलाइन साथ साथ मेंटेन करता रहता है, और इस सब को मिला के मेरा एक स्ट्रक्चर डेटा उसके पास रहता है। और ये सब कुछ मेरे लोकल मशीन पे रहता है, ये कहीं पे भी अपलोड नहीं होता। एआई को सिर्फ उतना ही एक्सेस है जितना मैं उसको चाहूंगा देना। उसके बाद आता है मेरा हिडन वेरिएबल इंजन। अब इसमें 4 एआई एजेंट्स मिलके एक साथ काम करते हैं। सबसे पहला एआई एजेंट है पैटर्न डिटेक्शन एजेंट। ये मेरे पूरे डेटा में वो पैटर्न्स फिगर आउट करता है जो मैं खुद नोटिस नहीं कर पाता हूँ। ये कोई गोल्स नहीं देखता, ये कोई सक्सेस नहीं देखता, ये सिर्फ रिपीटिशन को नोट डाउन करता है और उससे पैटर्न्स को फिगर आउट करता है। अब इसमें जो डेटा जाता है वो मेरे जर्नल का डेटा होता है, और साथ साथ मैंने क्या क्या कंटेंट कंज्यूम किया वो सब भी इसके पास जाता है। और जब ये पैटर्न इंजन वर्क करता है तो वो एनालाइज करता है सारे डेटा को, और उसमें से वो निकालता है मेरे कंप्लेंट्स, मेरे डिजायर्स, मेरी फ्रस्ट्रेशंस, मेरी एक्सक्यूजेस और सारी रिकरेंट थीम। उसके बाद वो जो रिपोर्ट होती है वो जाती है कॉन्ट्राडिक्शन डिटेक्शन एजेंट के पास। ये बेसिकली फिगर आउट करता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ उसमें कितना गैप है, कितना कॉन्ट्राडिक्शन है। इसमें मेरे पैटर्न का डेटा जाता है और साथ साथ मेरे गोल्स और मेरे एक्शंस जाते हैं, और ये फिगर आउट करता है कि क्या कोई मिसमैच है या मिसमैच नहीं है। अब जब कॉन्ट्राडिक्शन एजेंट अपनी रिपोर्ट बनाता है तो उसमें 3 चीजें ऐड करता है, क्या मेरे थॉट्स और एक्शंस में कोई मिसमैच है या नहीं, और अगर है तो मेरे टॉप कॉन्ट्राडिक्शंस क्या क्या हैं, और साथ साथ वो ऐड करता है ब्रीफ में वो सारी इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पे डिसीजन लिया गया है। कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हो सकते हैं? जैसे मान लो मुझे यूट्यूब पे सक्सेस चाहिए लेकिन मैं रिसर्च ही करे जा रहा हूँ, मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। मुझे फिटनेस चाहिए लेकिन मैं बहुत ज्यादा बाहर का खा रहा हूँ, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। ये पूरी कॉन्ट्राडिक्शन और पैटर्न एनालिसिस की रिपोर्ट जाती है मेरे
तीसरे एजेंट के पास, जहाँ पे होता है बिहेवियर एनालिसिस। वो बेसिकली इन दोनों चीजों को समझ के ये डिसाइड करता है कि मेरे में बिहेवियरल फॉल्ट कहाँ है। तो वो बेसिकली डिसाइड करता है कि मैं एक्चुअली में ऑपरेट करता कैसे हूँ। इसमें मेरे डिसीजंस जाते हैं, मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट जाते हैं, मेरे जर्नल जाता है और मेरा पर्सनल वर्क लॉग जाता है। और जब ये इसे प्रोसेस करता है तो वो देखता है कि कौन कौन से बिहेवियर पैटर्न इस यूजर के अंदर है। मतलब कि क्या यूजर प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, और स्टार्ट करता है तो क्या उसे फिनिश करता है, क्या वो रिसर्च करता है, और अगर वो रिसर्च करता है तो क्या उसे एग्जीक्यूट करता है, कहीं वो बार बार प्रोजेक्ट्स को स्विच तो नहीं करता रहता। और ये एजेंट फिर अपनी रिपोर्ट बनाता है और ये तीनों रिपोर्ट्स फिर जाती हैं ब्लाइंड स्पॉट डिस्कवरी एजेंट पे, और वो इन तीनों एजेंट्स की रिपोर्ट को चेक करके ये फिगर आउट करता है कि मैं क्या क्या चीजें गलत कर रहा हूँ और ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो मैं गलत कर रहा हूँ पर मुझे पता नहीं है। वो हर एक गलती को एक स्कोर देता है और फिर इन चारों एजेंट्स की जो रिपोर्ट बनती है वो जाती है हिडन वेरिएबल आइडेंटिफिकेशन के लिए, जो कि एक पांचवा एजेंट है। वो ये फिगर आउट करता है कि वो कौन सी एक चीज है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम हो रही है, और उसके बाद इन सारी चीजों को लेके एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसमें मेरा हिडन वेरिएबल होता है, मतलब वो एक चीज जो मुझे फिक्स करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें ये भी मेंशन होता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, इसका मेरी लाइफ पे आखिर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ये चीज एआई को कहां कहां पे दिखी है और इसका मुझे नुकसान क्या क्या हो रहा है। उस रिपोर्ट में प्रॉपर प्रूफ्स होते हैं, जैसे कि मेरी जर्नल एंट्रीज, मेरे हिस्टोरिकल पैटर्न्स, मेरे की डिसीजंस, मेरे कॉन्ट्राडिक्शंस, मेरे रियल लाइफ एग्जांपल्स, कभी कभी तो स्क्रीनशॉट और डेटा भी होता है। और ये रिपोर्ट जाती है मेरे सेकंड ब्रेन के पास जो इसे प्रोसेस करता है और अपने आप को अपडेट करता है। फिर मैं कुछ एक्शन लेता हूँ, फिर मैं 1 महीना काम करता हूँ, और जब मैं 1 महीना काम करता हूँ तो मैं अपने सेकंड ब्रेन को साथ साथ अपडेट करता रहता हूँ, और फिर 1 महीने बाद दोबारा से ये साइकिल चलती है और फिर से एक नई रिपोर्ट बनती है। तो ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है वो सारे एविडेंसेस, सारे रूट कॉजेस, सारे पैटर्न, सारे क्लूज को ध्यान में रखते हुए मुझे जो फाइनल रिपोर्ट देती है उसके हिसाब से मैं आगे वर्क करता हूं, और इसी वजह से मुझे पहले से पता रहता है कि मैं कहां पे गलती कर रहा हूं। तो अगर आपको भी ऐसा एआई सिस्टम बनाना सीखना है तो आप कमेंट में लिखिए और कौन कौन से एआई सिस्टम्स हैं जो आप अपने लिए बनाने में इंटरेस्टेड हो, और कौन कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जिसका सोल्यूशन आपके पास नहीं है। ये सब आप कमेंट में बताइए, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और हर एक कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और अगर आप वीडियो के इस पॉइंट पे हैं और आपने मेरी सेकंड ब्रेन वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार वो जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने एक्चुअली में बनाना सिखाया है अपना सेकंड ब्रेन। मैंने एक्चुअली में दिखाया है कि मैं कैसे वो सेकंड ब्रेन बनाता हूं और कैसे उसे ऑपरेट करता हूं, और आप भी उसे कैसे बना सकते हैं। तो वो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा, बिल्कुल मिस मत करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग न्यू स्टफ।